अमूढ़ दृष्टि का वर्णन हुआ। अब इसके पश्चात सम्यक दर्शन का एक और अंग है, उपगूहन अंग माना जाता है। उसका स्वरूप एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्युतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। उसको उपगूहन अंग बोलते हैं, जो कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वभाव से वह निर्मल है। मार्ग जो रत्नत्रय लक्षणात्मक मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग, उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनको आच्छादित करना दोषों को, वो किसके आश्रय से दोष उत्पन्न होते हैं मोक्ष मार्ग में? बाल और अशक्त जन आश्रयाम। बाल बोलते हैं हितायत का जिन्हें विवेक नहीं है, और व्रतादि अनुष्ठान में असमर्थ जो लोग होते हैं उन्हें अशक्त जन बोलते हैं। इस प्रकार हितायत के विवेक से रहित व्यक्ति के आश्रय से और अशक्त इन्हें बाल्य अवस्था में हैं, रुग्णावस्था में हैं अथवा वृद्धावस्था में हैं, उनके द्वारा जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको भी आच्छादित करने का नाम यहाँ पर उपगूण अंग ऐसा कहा है। दूसरे के गुणों को आच्छादित नहीं करना, किंतु दूसरे के दोषों को आच्छादित करने के लिए कहा है। इसलिए कि जो व्यक्ति जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। धर्म श्रवण आदि के माध्यम से उसको सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में अपना योगदान दे रहा है। क्या वह व्यक्ति दूसरे के दोषों को आच्छादित अपने उद्घाटित करेगा? क्या संभव नहीं है। दूसरे के दोष ही प्राय करके दृष्टि में आते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए। दोषवादेच मौनम, ये पंक्ति भी आपको पढ़ने को मिलती है? हाँ, भक्ति में दोषवादेच मौनम, जहाँ पर दोषों को लेकर के कोई चर्चा हो रही है, उस समय मौन रहने के लिए कहा है। अब कोई ये कह सकता कि महाराज मौन रहेंगे तो दोषों का समर्थन हो जाएगा, क्योंकि मौनम सम्मति लक्षणम, ये उक्ति आप सामने रख देते हैं। तो मौन रहने से दोषों का समर्थन नहीं होता, ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके माध्यम से उपगुण अंग ही पलता है। हाँ, अपने भीतर जो दोष लग रहे हैं उनको तो आच्छादित करता है संसारी प्राणी, और दूसरे के भीतर राई बराबर भी यदि मान लो दोष देखने में आता है, बल्कि देखने में क्या, देखने की ओर ही उसकी दृष्टि देखता रहता है, यही देखता रहता है, जिसको क्षुद्रान्वेषी बोलते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता है। दूसरे की राई बराबर दोष को उद्घाटित करना और अपने भीतर पहाड़ के समान भी यदि दोष है तो उसको आच्छादित करना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि को हमेशा पाप से भीति होनी चाहिए, पापी से नहीं। पाप से भीति हो। मान लो किसी ने अज्ञान दशा में कर्म के उदय में कोई उसके द्वारा दोष उत्पन्न हो भी जाता है, तो भी उसको आच्छादित करने का ही वो पुरुषार्थ करता है। मान लो आपके ही परिवार का कोई मेंबर है
और उसने कुछ ऐसे हरकतें कर दी, उसको देख करके मान लो समाज में चर्चा का विषय बनने लगा, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, हमारा लड़का ऐसा हो नहीं सकता, ध्यान रखो। और जब घर में आ जाता है तो उस समय देख लो फिर क्या स्थिति बनती उसके प्रति। एकांत में उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता और करना चाहिए। और उपगुण तो हमेशा करना ही चाहिए। स्थितिकरण की बात अलग वस्तु और उपगुण की बात अलग वस्तु। वस्तुतः उस दोष को उद्घाटित करने के लिए कहीं भी आगम में आज्ञा नहीं है, बल्कि उसको आच्छादित करने की ही आज्ञा है। और वर्तमान में होता क्या है, पत्र पत्रिकाओं में छाप करके और उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसके माध्यम से वह जो जिसके द्वारा दोष बन पड़ा है वह और गिरता चला जाता है। कर्म के उदय के कारण अथवा अज्ञान के कारण उसका पतन हो रहा है। उस पतन को देखते हुए और उसमें हम घासलेट तेल और डालेंगे तो फिर और वह भभकता चला जाएगा। उसके प्रति वात्सल्य होना, ये बिना वात्सल्य के संभव नहीं। उपगुण और स्तुतिकरण ये दोनों अंग बिना वात्सल्य के संभव नहीं है। दूसरे के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, बल्कि जो मिथ्या दृष्टि है, उन्मार्गी है, उस ओर भी उसकी ओर भी वात्सल्य की दृष्टि रखी जा सकती है और रखना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से उसका विकास हो सकता है। ये अपने भीतर इतनी विशालता हो तब की बात है। आचार्यों ने कैसे कैसे प्रसंग दिए हैं, उनकी कैसी विशाल दृष्टि होगी, सोचो विचार करो। पढ़ते तो होंगे आप लोग भी, पहली मछली छोड़ो, ये उसको उपदेश दिया है। उसके विकास के अपेक्षा से कितनी उनके अंदर करुणा भरी है, ये सोचो विचार करो। अरे इसको क्या उपदेश देना है, उपदेश का पात्र भी तो होना चाहिए, ऐसा कोई कह सकता है? उनको पात्रा पात्र का विवेक नहीं है ऐसा लगता है, इसलिए पहली मछली छोड़ो इस प्रकार उसको उपदेश दे रहे हैं। गलत बात, ऐसा नहीं। अज्ञान दशा में उस जीव का पतन हुआ है, उसको कोई भी दिशाबोध यदि नहीं देगा, प्रकाश नहीं देगा, तो निश्चित रूप से और अंधकार में वह फटकता चला जाएगा। हिताहित का विवेक उसके अंदर नहीं है, किंतु जागृत करने के लिए अपने को निरंतर प्रयास करना चाहिए और उसका भी हित के बारे में सोचना चाहिए। पूरे सुखी रहे जब जीव जगत के, इस प्रकार आप पंक्ति जब पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का पतन देखने में आता है तो उसके उन्नति के बारे में निरंतर विचार करना चाहिए। इसी का नाम अपाय विषय धर्म ध्यान माना जाता है। हम अपाय विषय धर्म ध्यान मात्र करते हैं अपने अड़ोस पड़ोस को देख करके। पहले भी हमने ये बात रखी है, पुनः प्रसंग बार बार आता है तो हम क्या कर सकते हैं, और बार बार उस विषय को दोहराने से और हमारी धारणा मजबूत होती है और होना भी चाहिए। इसलिए कहना ये चाहता हूँ कि वात्सल्य और स्नेह में बड़ा अंतर है, बल्कि जमीन आसमान का अंतर है। जिसके अंदर थोड़े बहुत गुण हैं, फिर भी उसके साथ हम मित्रता रखते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। वो एकमात्र स्नेह है, हमारा स्वार्थ है, इसलिए उस व्यक्ति के प्रति हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। और जिसके अंदर हमसे भी कई गुणे गुण हो सकते हैं, इसके उपरांत भी उसके बीच में हमारी दूरी बनी रहती है। ये क्यों? कषाय के कारण, ईर्ष्या के कारण ये सारे सारे भाव आ जाते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए। ईर्ष्या के माध्यम से,
गुणों का विनाश होता है, विकास नहीं होता ईर्ष्या के कारण। और वात्सल्य रखते हैं तो अपने अंदर थोड़े बहुत भी यदि गुण हैं तो और बढ़ जाते हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है। हम गुणों का वर्धन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका सम्यक दर्शन कैसा विकसित हो सकता है। सम्यक दर्शन के जो स्तर हैं, जिसको लब्धि स्थान बोलते हैं, उसमें विकास जो होता है वह अंगों के अनुपालन करने से होता है। निरंतर निरंतरचार पूर्वक सम्यक दर्शन का भी अनुपालन करना चाहिए, और निरंतरचार अपनी शक्ति के अनुरूप जो व्रत ग्रहण कर रखे हैं उनका भी अनुपालन होता है, करना चाहिए। उसके बिना न स्वयं के अंदर गुणों का विकास हम कर पाएंगे और न दूसरे के लिए कोई योगदान दे पाएंगे। ये निश्चित बात है, लेकिन ये होता कम है। क्यों नहीं होता? ये थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हम एकांत में बैठ करके सोचने का हमें प्रयास करना चाहिए। दोषों का समर्थन संभव नहीं, शीतलाचार का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ। किंतु उसके अंदर जो शिथिलता आई है उसको आच्छादित करके एकांत में उसको समझा करके प्रेम के साथ उसका स्थितिकरण आदि करना चाहिए, अन्यथा उसका और पतन ही होता चला जाएगा। तो वैसे ही उसके कर्म के उदय में पतन हो रहा है, किंतु हम उसके लिए सहयोग देंगे उसके विकास की अपेक्षा से, तो उसके दोष दूर हो सकते हैं। गिराने का भाव कभी भी नहीं करना चाहिए। आप नहीं उठा पाते मान लो दूसरे को, तो गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि उठाने की भी एक क्षमता होती है। हमारे अंदर दूसरे को उठाने की यदि मान लो क्षमता नहीं है, अर्थात हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई बाधा नहीं, किंतु उसका पतन हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा वो गिरता चला जाए वो ठीक नहीं माना जाता है। इस प्रकार अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा अथवा अशक्त व्यक्तियों के द्वारा आया हुआ जो दोष है मोक्ष मार्ग संबंधी, उसको परिमार्जित करना चाहिए, यानी उसको आच्छादित करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक विशेषता है मोक्ष मार्ग में कि किसी के अंदर दोष उत्पन्न होता है, वो स्वयं आकर के बताने का प्रयास करना चाहिए। महाराज, हमारे द्वारा नहीं चाहते हुए भी ये दोष हुआ है और इस दोष को आप दूर करिए। इस प्रकार उसके भीतर समर्पण भाव होना चाहिए। बल्कि वो ये कहने लग जाए वो भी तो कर रहा है दोष, उनके लिए तो आप कुछ नहीं कहते, केवल मेरे लिए ही कहते हैं। भैया आपके लिए हम कह नहीं रहे हैं, आपको दोष दूर करना है तो आपकी इच्छा है। आचार्य महाराज दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, संस्कार देते हैं, सब करते हैं। इसके उपरांत भी प्रत्येक शिष्य के पास जा करके वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस प्रकार उसकी कोई इंक्वायरी संभव नहीं, क्योंकि उसका भी तो आखिर कर्तव्य है शिष्य का। गुरु ने इतनी कृपा करके हमें सब कुछ दे दिया, रत्नत्रयी का दान कर दिया उन्होंने, ज्ञान दान भी दे दिया और पूरा का पूरा उन्होंने तो सब कुछ दिया है। अब हमारा क्या कर्तव्य होता उनके प्रति? यही कर्तव्य होता, वो जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार हमें चलना चाहिए। दोषों को दूर करने का भाव जिसके अंदर नहीं हो रहा है, तो वह कभी भी गुणों का विकास कर नहीं पाएगा।
धीरे 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 सारे सारे दोष ही उत्पन्न होते चले जाएंगे, तो गुण देखने में नहीं आएंगे। इसलिए निंदा में गरहा में अपानम कहा। अपनी आलोचना और निंदा तो गुरु के सामने खड़े होकर के वह नहीं करता, प्रत्युत वह ये कहना चाहता कि महाराज उनके कारण मुझे ऐसा हुआ, और वो कहता महाराज इनके कारण मुझे ऐसा हुआ। तो दोनों एक दूसरे के हेतु को कारण को उपस्थित कर रहे हैं, किंतु मेरे द्वारा नहीं करने योग्य जो कार्य हुआ है वो कोई भी नहीं कहता है। निंदा में गरहा में अपान, क्योंकि प्रतिक्रमण पाठ में ही बोल रहे हैं, पापिष्टेन दुरात्मना, ये केवल पाठ भर हो जाएगा। मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, आदि आदि ये जितने भी टाइटल स्वयं के लिए दिए जा रहे हैं, तो दूसरा कुछ कह दे तो उसमें अपने को उफ नहीं करना चाहिए। उफ क्यों करते हैं फिर? जब आप स्वयं ही स्वयं अपने आप को पापी घोषित कर रहे हैं, तो दूसरा मान लो कुछ कह भी दिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तत्काल वो उबल पड़ता है और दूसरे के लिए रेफरेंस देता, वो भी तो करते हैं, वो भी तो करते। भैया इस प्रकार दूसरे की ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से अनवस्था दोष आएगा। मूलाचार आदि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, अपने दोषों की आलोचना करने के लिए कहा गया है, और प्रायश्चित ग्रंथ का पालन हम यदि नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें बताओ। बड़ों के अंदर जो दोष हैं उनको निकालने का तो भाव रखता है छोटा होकर के, किंतु अपने भीतर जो दोष हैं उनको आच्छादित करने का प्रयास करता है। तो आखिर गुरु कहाँ तक उस शिष्य को संभाल पाएंगे? फिर भी निरंतर वह संभालते रहते हैं। इसके उपरांत भी यदि उसकी मान्यता, उसकी धारणा सुधरती नहीं है तो उसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसकी आलोचना नहीं करेंगे। जिसने दोष किया है उसकी आलोचना नहीं करना, न उसकी निंदा करना, किंतु यदि वह चाहता है तो सुधारने का भाव अपने को रखना चाहिए, और नहीं सुधारना चाहता है अपने आप को तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। माध्यस्थ भाव का अर्थ उसके प्रति उपेक्षा का भाव है, ऐसा नहीं। ये उपेक्षा का भाव नहीं, वह स्वयं उपेक्षित कर रहा है गुरु के लिए। हाँ, शिष्य जो है वो दोष लगाते हुए भी वो गुरु को ही उपेक्षित कर रहा है, गुरु की आज्ञा को उपेक्षित कर रहा है, तो उसके प्रति गुरु कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? जो सुधरना चाहता है अपने आप को, तो उसके प्रति तो करुणा की जा सकती है और करना चाहिए, निरंतर वो करते रहते हैं। इसके बाद भी यदि मान लो उसकी वृत्ति नहीं सुधरती है तो उसके प्रति तटस्थ हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं माध्यस्थ भाव। किसके प्रति? साधर्मी के प्रति नहीं। वो साधर्मी कहाँ रहा ये और बता दो हमें, क्योंकि वात्सल्य भाव उसके प्रति रखा जाता है जो वात्सल्य का पात्र भी तो होना चाहिए। वह निरंतर मुस्कान चाह रहा है, किंतु जो बात कही जा रही है गुरु के द्वारा, आगम के द्वारा, उसका पालन करने के लिए वह तत्पर नहीं है, और इसके बावजूद भी वह वात्सल्य और चाहता है। तो आप क्या चाहते हो? वात्सल्य का अर्थ क्या है हमें बता दो। किसके प्रति वात्सल्य? गोवत्स, गाय का जो बछड़ा है उसके प्रति उस गाय का स्नेह हो जाता है, लेकिन कब तक रहेगा वह स्नेह? ये भी ध्यान रखो। वो दूध पीने योग्य जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है। अब स्वयं
उसका एक बछड़ा और हो गया मान लो, फिर भी हम वात्सल्य की बात कर रहे हैं, बात को जमती नहीं है। हम कई बार हमने कहा, फिर प्रसंग के वशात कह रहा हूं, सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी गोद में 40 साल का लड़का हो। है कोई एक्सेप्शन है? संभव नहीं है। गोद में रखने योग्य वह शिशु होता है, और जब तक वह शैशव काल जब तक चलता है तब तक उसके प्रति विशेष जो है ध्यान दिया जाता है और देते हैं, और उसके उपरांत वह धीरे धीरे वह चलने योग्य हो गया। भले ही वह उंगली पकड़ करके चल रहा, ये बात अलग है, किंतु उसको गोद में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा दूर जाना हो तो इस अपेक्षा से उसको उठा लेते हैं, ये अलग वस्तु, किंतु उसको चलना सिखाते हैं और सिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन चलना चाहता तो ही सिखा पाएंगे, और हमें ही चलाने लग जाए वो, भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत होशियार हुआ, उसको चलने दो, हमें चलाने की कोई आवश्यकता नहीं उसको। हाँ, कब तक चलाएंगे? कब तक निर्देशन? वह स्वयं दूसरे को निर्देशन देने की योग्यता रख रहा है तो उसको निर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उसके पास सामर्थ्य आ गया तो उसके लिए वह मार्गदर्शन अलग ढंग से देते हैं आचार्य महाराज, और उनको कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा पुण्य था और ये सब कार्य किया है, अब थोड़े बहुत क्या करना, हाँ, प्रभावना कर लो थोड़ी बहुत, हाँ, दायित्व संभालो। क्यों? अब क्या? क्योंकि अब निर्देशन आवश्यकता है ही नहीं तुम्हें, तो कब तक अब तुम्हारी रक्षा की बात हम सोचेंगे? स्वयं अपने आप की रक्षा जो कर रहा है उसकी रक्षा अब दूसरे के द्वारा नहीं हो सकती है। समय समय पर आवश्यकता पड़े तो वो अलग वस्तु, किंतु दोषों को दूर करने का निरंतर जिसके अंदर भाव विद्यमान रहते हैं उसका चरित्र अपने आप में उज्जवल होता चला जाता है। एक प्रसंग आ गया ध्यान में, आचार्य महाराज ने प्रवचन के दौरान उसको रखा था कि एक गुरुकुल है और गुरुकुल में छात्र पढ़ रहे हैं, और छात्र पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, और काफी समय तक वह अध्ययन चलता रहा, और बीच में मन में ये भाव आ गया जो अध्यापक हैं उनके मन में कि थोड़े बहुत परीक्षा ली जाए बच्चों की, कहाँ तक विकास हुआ इस दृष्टि से। और धीरे 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 प्रत्येक छात्रों के लिए परीक्षा ली गई। अनेक प्रकार के परीक्षा के प्रसंग थे उसमें, और परीक्षा देते देते चले गए और उसमें पास भी हुए हैं। किंतु एक पेपर ऐसा था वो बहुत टफ था। वो क्या था उसके सामने, आपके सामने उसको रखा जा रहा है। जो पेपर था वह प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए कहा गया, और एक एक छात्र उसमें देते चले गए, किंतु एक भी उत्तीर्ण नहीं हो पाया। और अध्यापक को ये चिंता हो गई, थ्योरेटिकल जो पेपर थे उसमें तो सब पास हो गए, और प्रैक्टिकल पेपर में सारे फेल होते चले जा रहे हैं। और एक आध लड़का भी पास होता है कि नहीं होता, उनको चिंता थी। और एक शेष था छात्र, उसको बुलाया गया और उसने उसको प्रैक्टिकल पेपर उसने दिया और उसमें उत्तीर्ण हुआ वो। महाराज आपने इतना तो बता दिया लेकिन खोला नहीं विषय को, खोल रहा हूं। गुरुजी ने ये कहा उसको,
प्रत्येक को यही कहा था, एक ही प्रश्न था प्रैक्टिकल के रूप में, सब फेल हो गए किंतु एक छात्र पास हो गया वो। हाँ, राष्ट्रपति पुरस्कृत वो हो सकता होता है। ऐसी कौन सी क्या स्थिति थी महाराज बताओ? ये था, गुरुजी ने ये कहा था कि देखो सब पेपर में तुम लोग पास हो गए किंतु ये प्रैक्टिकल पेपर एक ऐसा पेपर है इसमें कोई भी पास नहीं हो पाया। प्रश्न ये था, कुछ नहीं, गुरु की आज्ञा रही। क्या आज्ञा? और कुछ नहीं, एक चम्मच बूरा जिसको बोलते हैं शक्कर, और मुख खोल लो और मैं डालता हूं और परीक्षा में पास होना है। कैसे होंगे? उसका स्वाद नहीं लेना, उसको चूसना नहीं, ये पेपर है, और बस डाल दिया और बस वह तटस्थ शांत मुद्रा में है वो छात्र, और मुख खोला गया और डालने के उपरांत वह बाद में पाया उस ज्यों का त्यों वह बुरा मुख में। आज्ञा थी चूसना नहीं, और सारे सारे छात्र फेल हुए और एक पास हो पाया। इसको बोलते हैं इंद्रिय विजय। हाँ, ये परीक्षा की घड़ी है ये, इसलिए गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उसका हमें पालन करना है। पालन यदि नहीं करेंगे तो गुण नहीं रहेंगे। आज्ञा का यदि पालन हम नहीं करते हैं तो कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, गुरु आपसे बहुत दूर भी क्यों ना हो, किंतु आज्ञा का पालन यदि आप करोगे रात के 12 बजे भी, तो गुण कभी भी मिट सकेंगे क्या? संभव नहीं। गुण और उभरते चले जाएंगे। ये जितने भी गुण होते हैं ये आज्ञा के ऊपर ही ये चलते हैं। और आज्ञा सम्यक्त की भी बात आपने सुनी होगी प्रसिद्ध सागर जी के मुख से। आत्मानुशासन में आजकल बहुत सम्यक दर्शन का ही बोलबाला चल रहा है। 10-10 प्रकार के सम्यक दर्शन के स्वरूप आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आज्ञा सम्यक्त का अर्थ क्या होता है? यही आज्ञा, गुरु की जो आज्ञा है। हाँ, सूरज पश्चिम की ओर उदित हो सकता है, लेकिन आज्ञा भंग संभव नहीं है। जो नहीं होने योग्य कार्य हो सकते हैं किंतु इसमें अंतर नहीं आएगा। जो गुरु की आज्ञा जो है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। कदाचित अनजाने में अथवा तीव्र कर्म के उदय से कुछ घटना घटित हो सकती है, वह अलग वस्तु, किंतु बुद्धि पूर्वक कभी भी वह शिथिलाचार का समर्थन नहीं करेगा, न वह शिथिल होगा, स्वयं नहीं होना चाहिए। उपगुण अंग बहुत कठिन होता है। हम उपगुण अंग का पालन तो करना चाहिए महाराज। हाँ, पालन हम कर रहे हैं, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। आप दोष लगाते चले जाओ और अपन उपगुण अंग का पालन करते चले जाए, ऐसा है क्या? ये तो पक्की बात है। जो दोष लगाता ही चला जा रहा उसके प्रति भी आचार्य कहते हैं अपने को तटस्थ रहना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। उसके दोषों का उद्घाटन नहीं करना, क्योंकि उसके दोष उद्घाटित स्वयं होते चले जा रहे हैं। क्योंकि दोष कभी भी कब तक छुपाओगे? वो छुप नहीं सकता, छुप नहीं सकता। वो उजागर होगा, समय पर होगा। मान लो इस भाव में ना हो, ठीक है, इस भाव तो कम से कम हम बच गए, ठीक है। इससे बचने से क्या लाभ? भविष्य क्या होगा? भविष्य जो उज्जवल होता है वह वर्तमान के भाव के ऊपर ही निर्धारित है।
आपका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए उन्मार्ग पर पैर रखते हुए भी आपको कुछ नहीं हो रहा। ये अतीत का एक पुण्य का जोर है। किंतु वर्तमान में जो तुमने कार्य किया है, जो कृत्य किए हैं, इसका फल इस भव में ना सही पर भव में तो मिलेगा। वो कहाँ जाएगा? पुण्य का भी फल मिलता है तो पाप का भी फल मिलता है। यहाँ पर पुण्यार्जन करेंगे तो उसका फल भविष्य में मिलेगा, इस भव में भी मिल सकता है, न भी मिले। क्योंकि बंद होने के उपरांत तत्काल उसका उदय आवे ये अनिवार्य नहीं, आ भी सकता, उसकी उदीरना भी संभव है। और उदीरना नहीं भी हो तो भी वह समय पर उदय में आ सकता है, आवे ये भी नियम नहीं। बहुत विचित्र कर्म सिद्धांत है। आपने मान लो जीवन के आदि से लेकर के अंत तक पुण्य का अर्जन किया, ठीक है, पुण्य का अर्जन करके यहाँ पर आए, या आपको विश्वास नहीं है क्या? ये जो पर्याय मिली है मनुष्य पर्याय, ये अतीत का पुरुषार्थ है, वर्तमान का नहीं है। क्योंकि आपने बंद पहले किया था और उदय उस भव में नहीं आता है। एक भव में एक ही आयु का उदय होता है, अन्य आयु का बंद तो हो सकता है। आगामी कालीन आपने देव आयु का बंद कर लिया, मान लो, उस देव आयु का उदय मनुष्य भव रहते उसका उदय संभव नहीं है। उसी प्रकार इस भव में आपने मनुष्य का बंद नहीं किया, अतीत भव में, पूर्व भव में आपने पुण्य का अर्जन करके और मनुष्य आयु का बंद करके यहाँ पर आए हैं। और उसके साथ साथ और सन्निकर्ष के रूप में और विशिष्ट पुण्य का आपने अर्जन किया, जिसको उच्च गोत्र बोलते हैं। उच्च गोत्र में पैदा, उच्च कुल में पैदा हो गए। मनुष्य भोग के साथ साथ उच्च गोत्र और मिल गया, और निरोग शरीर और मिल गया, सारे सारी इंद्रियां बिल्कुल निर्दोष हैं, और देवगुरु शास्त्र इनका भी आपने समागम पा लिया। ये सारा का सारा पुण्य का अर्जन अतीति में आपने किया है, और बड़े समर्पण भाव के साथ धर्म की आराधना की है। फल स्वरूप ये सारा का सारा वैभव आपको प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में इसका सदुपयोग करेंगे तो पुनः इससे भी बढ़ करके मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल सकती है, मिलती है। किंतु सदुपयोग करें तब। अभाव में तो संसारी प्राणी को महत्व समझ में आ जाता है, किंतु सद्भाव में महत्व समझ में नहीं आता। अभाव खटकने लग जाए तो हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ा हुआ ही रहता है उसका, क्योंकि अभाव महसूस कर रहा है। और पुण्य के उदय में मान लो कुछ सद्भाव हो जाता है तो हाथ न जोड़ करके किसी दूसरे को हाथ दिखाने का भाव आ जाता है, हाथ जोड़ने का भाव समाप्त हो जाता है और दूसरे के ऊपर वह हाथ दिखाने का भाव करता है। ये क्यों? इसी को बोलते हैं दुरुपयोग। एक प्रसंग कुछ दिन पूर्व में ही प्रसंग निकला था कि किसी ने पूछा होगा, उसका उत्तर इस ढंग से दिया था हमने कि महाराज वीर्यांतराय कर्म का शोषण हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो हमने तत्काल उत्तर तो ये दे दिया, और बिल्कुल आगम सम्मत है ये। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम जो होगा वह शक्ति का यदि सदुपयोग करते हैं तो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम बढ़ता चला जाएगा, और शक्ति का यदि दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वीर्यांतराय कर्म का बंद होता चला जाएगा, आपको शक्ति मिलेगी नहीं। हाँ, आपको शक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि जिसने दुरुपयोग किया है तो उसने बंद किया है। सदुपयोग करो
तो आपने अतीत जीवन में जो पुण्य का अर्जन किया है और यह फल सामने मिल रहा है, इसका यदि आप सदुपयोग करेंगे तो ही आपको और विशेष रूप से शक्ति मिलेगी, जिसके कारण और निराबाद रूप से मोक्ष मार्ग पर चल सकेंगे। थोड़ा बहुत मिला नहीं और बस फिर आगे पीछे न सोच विचार किए वह प्रवृत्ति करता चला जाता है, तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो दुरुपयोग होता है तो फिर 1 2 करते रहो, पुनः नर्सरी में आ जाओ, और क्या करना है। विकास हो जाता है। एक चींटी है, वह ऊपर चढ़ रही है, छत की ओर जा रही हो, हाँ, पुरुषार्थ के बल पर गई है, वो बिल्कुल थोड़ा सा शेष है छत पर पहुंचने के लिए, और पैर फिसल जाता है तो पूर्ण जमीन पर वह चींटी आ जाती है। उसी प्रकार आप मतलब प्रत्येक संसारी प्राणी का यही चल रहा है कार्यक्रम। वो पुण्य का अर्जन करता है और पुण्य का वैभव जब सामने आता है उस समय उसको कुछ सूझता नहीं और उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ। आप सदुपयोग करिएगा, सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी। आप तो क्षोभम की बात कर रहे हैं, हम तो क्षय की बात करना चाहते हैं। वीर्यांतरा कर्म का क्षय होना चाहिए। क्षोभम तो कई बार हुआ है और होता ही चला जाता है, किंतु क्षोभम हुआ, शक्ति मिली, फिर क्या होता है, कभी आप भयो बलहीन सबलन करी खायो अति दीन। जो दीनहीन है, जो शक्ति से कमजोर है, दुर्बल व्यक्ति है, उस पर वह हावी हो जाता है और वह कालांतर में वो स्वयं दुर्बल हो जाता है। जिसके ऊपर हावी हुआ था वह सबल बनेगा। तो इस प्रकार ये निरंतर जो ना, जो दुर्लभ होता है वह सबल बनता है, कभी जो सबल होता है वह दुर्बल बनता है। इस प्रकार ये शक्ति का दुरुपयोग होने के कारण इस प्रकार की परिणति इसकी हो रही। पतन यदि होता है तो दुरुपयोग के कारण होता है। सदुपयोग करना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए सारा का सारा वातावरण है वर्तमान में, इसके उपरांत भी बहाना बनाते 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 रह जाता है, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो पाता। कल भी यही चर्चा चल रही थी मध्याह्न में, वो ये चल रहे थे ज्ञान को लेकर के तो बहुत आकुल व्याकुल हो जाता है संसारी प्राणी। जल्दी से जल्दी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो, इससे भी बढ़कर के आकुलता चारित्र के क्षेत्र में होना चाहिए, किंतु किसी को आकुलता नहीं। देख लेंगे, अभी बहुत समय है, तो बहुत समय तो अब ज्ञान के लिए भी ऐसे ही कहो ना, अभी बहुत समय है, क्या पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, ऐसा निरंतर वह दत्त चित्त हो जाता, नहीं एकाग्र मन होकर के वह ज्ञान को अर्जित करता चला जा रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं है कि इस ज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में करना है। क्योंकि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है, वह मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। और ज्ञान होने के उपरांत भी जो मोक्ष मार्ग से परे है, वह परे है, परे है, हाँ हाँ, वो परे है, वो चारित्र से परे है, इसलिए वो खाट पर परे है। पक्की बात, यही तो समस्या है। ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु सदुपयोग का मायना क्या है। सदुपयोग का अर्थ वह ज्ञान वस्तुतः प्रयोग करने के लिए वह ज्ञान है, मात्र उपयोग नहीं करना। उपयोग और प्रयोग में बड़ा अंतर है। महाराज कहा ना अवीक्षण ज्ञानोपयोग, बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिलाया। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं अवीक्षण सम्यक भी तो कहा है ना, वो सम्यक की बात मत करो, आप तो ज्ञान की बात करो।
अवीक्षण ज्ञानोपयोग तो हम करते हैं, किंतु अवीक्षण संवेग होना चाहिए, यानी निरंतर संसार से पाप से भीति होनी चाहिए। पाप भीरु होता है जो साधक होता है। साधक हमेशा पाप से डरता है और उसी का नाम साधक है। साधना किसकी करता है वो? रत्नत्रय की साधना की जाती है, और रत्नत्रय की साधना करने वाला हमेशा कभी भी दूसरे के दोषों की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, बल्कि निरंतर अपने अंदर दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं इसका वह ख्याल रखता है। वह सोता नहीं, दूसरे के दोषों के अपेक्षा से वह सो रहा है, किंतु अपने दोषों के प्रति तो वह हमेशा जागृत रहता है। ये मोक्ष मार्ग में एक ऐसी पद्धति है कि वह अपनी आलोचना करता, अपनी निंदा करता, अपनी गर्धा करता है। हाँ, दूसरे की स्वप्न में भी नहीं। कोई गुणी है तो उसके प्रति वह प्रमोद भाव व्यक्त करता है, और जो विपरीत वृत्ति वाला है उसके प्रति तटस्थ रह जाता है। क्योंकि माध्यस्थ भाव रखने से सारे सारे हमारे अंग पल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें समर्थन का भाव नहीं। बहुत कठिन है ये विषय मैं दे रहा हूं कि वस्तुतः सारे सारे भावों का पालन करना तो फिर भी सरल महसूस होता है मुझे, किंतु माध्यस्थ भाव का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। क्योंकि मैं माध्यस्थ भाव का पालन करूंगा, दूसरा क्या सोचेगा, ये बीमारी चालू हो जाती है। मान लो गुणी नहीं है तो गुणी नहीं है तो हम दोषी है तो क्लियर कट है। जब दोष देखने में आ रहे हैं फिर भी उसका समर्थन क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके बिना उसका जीवन चल नहीं रहा। आत्मनिर्भर जो होगा वही चल सकता है मोक्ष मार्ग में। कदम कदम पर हम दूसरे के आश्रित जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम समर्थन करते ही चले जाते हैं। क्योंकि क्या थोड़े बहुत तो दोष होते हैं, सभी के दोष लगते हैं, कोई बात नहीं। दोषों का समर्थन मत करो, दोषों को निकालने का पुरुषार्थ करो, ये तो स्थितिकरण की बात आ जाएगी। दोषों को हम हाईलाइट करो ऐसा नहीं कह रहे, किंतु उसका समर्थन क्यों? जो गुणी है उससे दूर होते चले जाए और जो दोषी है उसको निकट रखें। इसका अर्थ आप चाहते क्या है? स्वयं ही शिथिल का पूर्ण आचरण करना चाहता है, इसलिए वह शिथिलाचार का समर्थन करता चला जाता। नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवकोटि पूर्वक व्रतों का पालन करने के लिए आगम की आज्ञा है। जिस प्रकार आश्रव के 108 द्वार हैं, तो संवर के भी इतने ही द्वार होंगे। हाँ, किसी ने कहा कि महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी ने पाप कार्य नहीं किया है, किसी ने पाप कार्य नहीं किया है तो वह पाप से बच गया क्या? नहीं। हमने सोचा कि प्रश्न पूछ रहा था, इसमें तो निश्चित रहस्य है, तत्काल उत्तर हमें नहीं देना, फिर से पूछ लें। बताओ क्या कहना चाहते? महाराज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसने कोई पाप कार्य नहीं किया है, तो वह पाप का भागी है क्या? पूछ क्यों रहे हो? हम समझना चाहते हैं महाराज, अच्छी बात है। जिसने पाप कार्य नहीं किया किंतु कराया, तो पाप कार्य कृत तो नहीं किया, कारित हो सकता है, अनुमोदन हो सकता है, और मन से पाप कार्य कर सकता है, वचन से कर सकता है। कायिक चेष्टा के माध्यम से किसी ने कोई भी पाप कार्य नहीं किया है
तो उसको हम एकांत से नहीं कह सकते हैं कि वह पाप से पूर्णतः बच गया है। युद्ध करने के लिए राजा नहीं जा रहा है, राजा की आज्ञा से सेना जा रही है, तो राजा पाप से बच गया, मतलब ऐसा बोलो है? पाप से बच गया क्या? नहीं बचा। इसी प्रकार घर में परिवार है बहुत बड़ा, बड़कुल है, बड़ा कुल का नाम ही बड़कुल है और कुछ है ही नहीं, इसमें ज्यादा रहस्य नहीं है। बहुत बड़ा कुल है और उसमें दादाजी भी हैं। दादाजी कुछ काम कर रहे हैं क्या? क्या वो कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं। वो इसके उपरांत भी उन्हीं के द्वारा संचालित है। वो सारा परिवार उनके द्वारा संचालित है, इसलिए वो पाप का भागी वो स्वयं है, वो बच नहीं पाएगा। हाँ, वो कर नहीं रहा महाराज, और कितना करना, जिंदगी भर कर लिया, अब शारीरिक शक्ति रही नहीं, इसलिए बैठे 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 वह मार्गदर्शन दे रहा है, किस प्रकार दुकान चलाना, किस प्रकार मकान चलाना, आदि आदि। तो इसके माध्यम से भी पाप का अर्जन होता है। इसलिए मन से, वचन से, काय से किसी का दोषों का हमें समर्थन नहीं करना। हम दोष नहीं कर रहे हैं, किंतु दोषों का समर्थन करना भी उतना ही पाप माना जाता है। करने की क्षमता नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। समर्थन क्यों करता है? बिना समर्थन के रहा नहीं जाता। यदि मैं समर्थन नहीं करूंगा तो लास्ट में, अंत समय में कौन साथ देगा मेरा, ये और चिंता है उसको। मेरे मुख में कौन पानी डालेगा उसके लिए वह समर्थन चल रहा है। अब सोचो, विचार करो, ऐसा समर्थन मोक्ष मार्ग में संभव नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं तुम दूसरे की अपेक्षा क्यों रखते हो? देवावि तत्सपनमंती जस धम्मे सयामनो। जिसका मन निरंतर धर्म में लगा हुआ है तो वह दूसरे की अपेक्षा क्यों रखेगा? कोई भी नहीं हो सहयोग देने वाला तो देव आकर के सहयोग देते हैं। हाँ, अनुग्रह करने के लिए वह कटिबद्ध है। हाँ, हम बार बार दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसीलिए हम अपने दोषों को दूर नहीं कर पा रहे। इसलिए मन से, वचन से, काय से व्रतों का पालन होना चाहिए। नहीं हो पाता महाराज, प्रयास करिए। कभी प्रयास किया है क्या? बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। आप कह रहे हो कि आपने प्रयास किया है क्या? कठिन कठिन कहते हैं, सभी को कठिन होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए वातावरण एक सा मिला हुआ। आचार्य महाराज के पास वज्र से नाराज सनन है क्या? उनके पास है? नहीं है? कौन सा सनन है फिर, हमें बताओ। 76 साल कंप्लीट होने को है, शरीर यूं हो गया है, इसके बाद भी 650 किलोमीटर चले गए और एक जवान चल नहीं पा रहा है और वो चलते चले जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं संकल्प है। जब तक प्राण है उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। वो दुरुपयोग नहीं करना, ये ध्यान रखो। वह शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, किंतु उनका ये कहना, क्षीण भले ही हो रही है लेकिन अभाव थोड़ी हुआ। जब तक है तब तक उसका उपयोग करेंगे और निरंतर उपयोग करते चले जा रहे हैं। दूसरे के लिए भी मार्गदर्शन देते चले जा रहे हैं और मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं लगन, इसको बोलते हैं समर्पण। मार्ग के प्रति, रत्नत्रय के प्रति, धर्म के प्रति, हाँ, इसको सही सही शक्ति का सदुपयोग माना जाता है। वीरांतराय कर्म का क्षोभम कैसा हो महाराज,
तो ऐसा हो। शरीर का सदुपयोग वो निरंतर करते चले जा रहे शक्ति का, और अपन क्या कर रहे हैं, शक्ति होते हुए भी अब उसको छुपा रहे हैं। क्यों छुपाए? किसी महाराज ने कहा आचार्य महाराज के लिए, महाराज कभी अस्वस्थ वगैरह होते हैं, बीमारी आ जाती है, तो उस समय हम लेट करके सामय कर सकते हैं? जिज्ञासा है। समाधान भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया। अस्वस्थ दशा में सामयिक लेट करके कर सकते हैं महाराज? अच्छा, अस्वस्थ दशा में कभी बैठ करके आहार लिया तुमने? उत्तर दो। उन्होंने प्रति प्रश्न किया, क्यों अस्वस्थ दशा में कभी तुमने बैठ करके आहार लिया? नहीं महाराज, इसका अर्थ शक्ति है, खड़े होने की शक्ति है, तो लेटने की क्यों बात करते हो? भले ही बीमार हो, बैठ करके कर लो, थोड़ा टिक करके कर लो। खड़े होने की क्षमता नहीं है तो लेट करके क्यों? सामयिक तो लेट करके, और अन्य कार्य तो यथावत चल रहे हैं। इसको बोलते हैं शक्ति होते हुए भी उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, और करना चाहिए। जब तक क्षमता है करिए। तो उत्तर सुन करके हम दंग रह गए। देखो कैसे कैसे उत्तर देते हैं आचार्य महाराज। हाँ। नहीं देंगे तो हम वही करते चले जा रहे हैं जो हमें करना है। उनकी दृष्टि देखो, वो कभी भी वो इतना कठोर होते हैं, तभी वो दूसरे का भी पालन कराने में सक्षम हो सकते होते हैं। वो निरंतर अपने लिए भी कठोर है और दूसरे के लिए भी वह शिक्षा देते रहते हैं। उनका ये कहना है आचार्य महाराज का कि हमेशा अपने को अपने अनुकूल नहीं चलना, अपने अनुकूल नहीं, मन के अनुकूल नहीं, फिर किसके अनुकूल चलना महाराज? मन के अनुकूल नहीं चलना। इसमें जो लिखा है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप चलने का निरंतर प्रयास करना। छोटे छोटे जो प्रसंग हैं जिनके द्वारा वह संसारी प्राणी गाफिल हो जाता है, इसलिए उनका ये कहना है कि परिचय सहन करने का निरंतर अभ्यास रखना चाहिए। बड़े बड़े रोग जब आते हैं तो उस समय आप क्या करोगे? थोड़ा सा कुछ हुआ, प्रबंध। ये क्या प्रबंध? उसमें फिर शिथिलता आती चली जाती है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, वह पुनः सुप्त होती चली जाती है, वो उद्घाटित नहीं होगी। हाँ, योग्यता को कैसे परखें महाराज? एक व्यक्ति ने ये भी कहा था, योग्यता को कैसे हम परखें? अच्छा, ये भी पूछने की बात है। क्यों नहीं महाराज, पूछने की बात तो रहेगी। ये योग्यता का हम कैसा हम उसको समझें तो अच्छा है। आप भोजन करते हो? हाँ करता हूँ। आपकी कितनी योग्यता है रोटी खाने की? इसको भी बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसको तो नहीं। ये इसकी योग्यता आपको कैसे समझ में आ गई? हा? हम 5 रोटी हजम करने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारे अंदर 10 रोटी खाने की क्षमता है, उसके बाद नहीं। ये ज्ञान आपको कहां से आ गया? उसी प्रकार आप वस्तुतः प्रयोग करने से ही वह योग्यता पकड़ में आती है। प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। जिंदगी भर एक भी जिसने उपवास नहीं किया तो उसको आप क्या उपवास का अनुभव है मुझे बताओ। आचार्य महाराज का ये कहना है कि तुम 3 उपवास करने की क्षमता है
तो ये कर लो, तो अपने आप आसानी से वो उपवास हो जाएगा। किंतु किया कभी है ही नहीं, और एक आसन करने के लिए भी उसको बार बार सोचना पड़ रहा है, तो सोचना ही पड़ेगा। वस्तुतः वर्तमान में वातावरण अनुकूल है, सहनन है, सब कुछ है, किंतु लगन नहीं होने के कारण, गुणों की ओर दृष्टि नहीं है। हमारे अंदर ही वो गुण विद्यमान है, इसके उपरांत भी हम आंख मीच करके बैठे हैं, तो वैसे ही पूरा समय निकल जाता है। वज्र से नारा सनन होने के उपरांत भी चारित्र के क्षेत्र में कदम रखने का भाव आना बहुत दुर्लभ है, ये भी पक्की बात। जब तक मोह जागृत रहता है तब तक वह रत्नत्र की बात मत करो। एक राई का दाना तो उसको चुभ रहा है, किंतु अगले पल में क्या हो गया उस सुकुमार को? सनन का परिवर्तन तो नहीं हुआ, सनन तो वही है जो पहले था। इसके उपरांत भी मोह जब तक वह हावी होता है तब तक आत्मा की शक्ति वह कुंठित होती चली जाती है। इसलिए आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है, उसको आजमाने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि धीरे 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 प्रतिकूल वातावरण में भी रह करके अपने को साधना करने की आवश्यकता है। कदम कदम पर थोड़े थोड़े प्रतिकूलता देखते ही हम प्रतिकार का भाव यदि रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिकार के भाव में ही हमारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए यह उपगुण अंग है, अपने दोषों को आच्छादित नहीं करना, किंतु दूसरे के दोषों को आच्छादित करना और दूसरे के गुणों को उद्घाटित करना और अपने गुणों को आच्छादित करना, इसको बोलते हैं उपगुण अंग। और उपगुण शब्द का दूसरा भी एक शब्द है, प्रयोग किया है, उपव्रहण। उपगुण का एक दूसरा शब्द है, प्रयोग में आता है उपव्रहण, अर्थात गुणों का विकास होता है और उपगुण के माध्यम से गुणों का विकास हो जाता है। इसलिए दूसरों के दोषों को भी नजरअंदाज करते हुए उसके प्रति भी वात्सल्य भाव रखते हुए उसको स्थितिकरण करने का भी भाव रखना चाहिए, जिसके माध्यम से मात्र सामने वाले का ही विकास हो रहा है ऐसा नहीं, अपने पास जो प्राप्त सम्यक दर्शन है उसके गुणों में वृद्धि होती है इन अंगों के पालन करने से। इस प्रकार अपने को करना चाहिए, ये कहा जा सकता है। तो वो उदाहरण हमें आपको याद रखना है जो आचार्य महाराज ने कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? सामायिक तो तुम लेट करके करना चाहो, किंतु कभी आपने अपने जीवन में बैठ करके आहार नहीं किया। 25 किलोमीटर चलने के उपरांत भी वह बैठ करके आहार नहीं करता, इसका अर्थ उसके अंदर काफी क्षमता है। उस क्षमता का वो उपयोग करे तो ठीक है, नहीं करे तो लेट करके करो। लेट के करेंगे तो गुण भी लेट जाएंगे। गुण, क्योंकि गुणी लेटा है तो गुण भी लेटेंगे, उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है अहिंसा परमो धर्म।